वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हमारी टास्क है राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स ए नंबर। देखिए, हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके जरिए मैं किसी भी नंबर को रिवर्स कर सकूं। अब क्वेश्चन को समझने के लिए एक एग्जांपल की मदद लेते हैं। मान लीजिए यूजर से हमने एक वैल्यू एंटर करवाई 234 और जो इसका रिवर्स नंबर मैं कैलकुलेट करके यूजर को दूंगा तो वो जो रिजल्ट होगा या मैं कहूं जो आंसर होगा वो होना चाहिए 432। ठीक है, ये जो आंसर है 423 ये रिवर्स नंबर है किसका, 234 का। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैं यूजर को एक मैसेज दूंगा, यूजर से एक वैल्यू एंटर करवाऊंगा और उस वैल्यू का जस्ट रिवर्स कैलकुलेट करके मैं उस यूजर को दूंगा। यानी कि अगर यूजर मेरे को वैल्यू एंटर करके देता है 23 तो मैं उसको रिवर्स करके आंसर में दूंगा 32। अगर यूजर जो है वो एंटर करवाता है 567 तो जो मेरा रिजल्ट होगा वो होगा 765। इस तरह से जस्ट रिवर्स। ठीक है, तो ये सब जो प्रोग्राम का मेन हिस्सा है वो मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ है। इनको हेडर फाइल्स बोलते हैं। ये अपना मेन फंक्शन है और इसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं यूजर को मैसेज देता हूं printf एंटर ए नंबर। अब ये मैसेज पढ़ के यूजर एक वैल्यू एंटर करेगा और उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए मेरे को एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूं जिसका डेटा टाइप है इंट और उस वेरिएबल का नाम है x। अब उस x नाम के वेरिएबल में जो यूजर जो है वो वैल्यू एंटर कराएगा मैं उसको रिसीव कराऊंगा। % फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा देता हूं क्योंकि जो वैल्यू आने वाली है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी और एड्रेस ऑफ x नाम लिख करके मैं उस वैल्यू को x नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं। इतना काम हमारा हो गया है। हमने यूजर को मैसेज दिया और उससे वैल्यू एंटर की है। ठीक है, ओके। अब मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूं और यहां पे मैं एक लूप लगाता हूं, व्हाइल लूप। जो यूजर ने जो वैल्यू एंटर की है वो वैल्यू रखी है x में। ठीक है, तो मेरा जो लूप है वो जब तक चले जब तक कि x की वैल्यू जो है वो बड़ी है 0 से। ठीक है, ग्रेटर देन 0। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका डेटा टाइप इंट होगा। तो मैं कोमा लगा के r इसको यहीं डिक्लेयर कर देता हूं और एक वेरिएबल और बना लेता हूं जिसमें मैं सेव करूंगा हमारा जो रिवर्स डेटा होगा। तो मैं rev नाम का एक वेरिएबल और बना लेता हूं और उसको 0 से इनिशियलाइज कर देता हूं। ठीक है, देखिए ये जो वेरिएबल है rev ये मैंने जो फाइनल रिजल्ट है उसको स्टोर कराने के लिए बनाया है और ये r है ये किस लिए बनाया है ये हम कोड में जानेंगे। ठीक है, मैं कोड लिखता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, r के अंदर स्टोर करता हूं x को 10 से मोड करके जो रिमाइंडर बचेगा वो। ठीक है, ओके। अब आगे मैं एक और लाइन ऑफ कोड लिखता हूं जिसमें rev नाम का जो वेरिएबल बनाया है उसको मैं असाइन कराता हूं किससे, rev में रखे हुए डेटा को 10 से मल्टीप्लाई करके और उसमें ऐड कर देता हूं रिमाइंडर को। और यहां पे मैं x में असाइन करता हूं x का 10 से डिवाइड करके। ठीक है, अब जो इस लॉजिक से मैं कहूं इस कोड से मेरा जो रिवर्स नंबर है या मैं कहूं जो नंबर यूजर ने एंटर किया है उसका रिवर्स होकर के इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा rev में। अब मैं इसको प्रिंट करा सकता हूं आसानी से। मैं printf फंक्शन के जरिए इसको प्रिंट कराता हूं, printf डबल कोटेशन में %d rev। ठीक है, मैंने कोड लिख दिया है। अब मैं इसको एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। अगर कोई एरर आई तो साथ में मिलकर हम रिमूव करेंगे। मैं थोड़ा इसको सेट कर देता हूं। ओके, मैं कंपाइल कर रहा हूं, कोई एरर नहीं है। मैं रन कर देता हूं। मैं एक नंबर एंटर कराता हूं। मान लीजिए मैं एक नंबर एंटर करा रहा हूं, वो नंबर है 324। ठीक है, जो रिवर्स नंबर है वो कैलकुलेट होकर मेरे को मिला है 432। यानी कि जो फर्स्ट है वो लास्ट बन गया, मिडिल वाला तो मिडिल में रह ही जाएगा। ठीक है, अब ये लॉजिक है या मैं कहूं ये आउटपुट कैसे आया है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूजर ने वैल्यू जो है वो एंटर की थी 234। ठीक है, हमने अभी आउटपुट में यही ट्राई किया था 234। क्लियर है। अब x में जो
वैल्यू है वो है 2 3 4, तो मैं यहां पे एज्यूम कर लेता हूं 2 3 4, ठीक है। और 2 3 4 जो है वो ग्रेटर देन है 0, यानी कि कंडीशन ट्रू हो गई है, ठीक है। तो मेरा जो लूप के अंदर वाला कोड है वो चलेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या है, x में क्या वैल्यू रखी है 230, उसको मैं 10 से मॉडुलस कर रहा हूं, तो मैं करता हूं 234 को मैं 10 से मॉडुलस करूंगा, तो जो मेरा रिमाइंडर है, यानी कि जब मैं 234 में 10 का भाग दूंगा तो 23 बार जो मेरा भाग है वो बराबर चला जाएगा, 4 जो है वो रिमाइंडर बचेगा, तो r की जो वैल्यू यहां पे हो जाएगी 4, तो मैं लिख देता हूं r इक्वल 4, ठीक है। r की वैल्यू 4 हो गई है, ठीक है, ओके। अब इस लाइन ऑफ कोड के बाद ये वाला कोड चलेगा, तो rev नाम के वेरिएबल में डेटा क्या रखा हुआ है 0। देखिए मैंने 0 इसलिए इनिशियलाइज किया है ताकि ये जो rev नाम का जो वेरिएबल है ये कोई गार्बेज वैल्यू कलेक्ट ना करे और मेरे रिजल्ट को इफेक्ट ना करे, इसलिए मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज किया है, ठीक है, ओके। तो rev नाम का वेरिएबल में जो डेटा है वो कितना है 0, 0 को 10 से मल्टीप्लाई किया 0 और प्लस 4 की वैल्यू क्या है यहां पे, सॉरी प्लस r, ठीक है, और r की वैल्यू क्या है 4। तो इस टोटल एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो हो गया है 4, और 4 जो है वो rev नाम के वेरिएबल में जाके रखा गया है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं rev नाम की जो वेरिएबल है उसमें रखा हुआ डेटा है 4, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो x में रखा हुआ डेटा है उसको 10 से भाग देके वापस x नाम के वेरिएबल में रख दे रहा हूं, तो x में कितना डेटा है 234, उसको मैं 10 से डिवाइड करता हूं, ओके। जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 23.4। देखिए x जो है वो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ इंटीजर वाला जो पोर्शन है उस वाले डेटा को, यानी कि 23 को x में रख देगा, बाकी 0.4 वाले आंसर को छोड़ देगा। तो x की जो वैल्यू है वो अब क्या हो गई है 23, ठीक है, ओके। अब ये जो व्हाइल लूप है ये जब तक चलेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। कौन सी वाली, ये वाली। लास्ट टाइम कंडीशन ट्रू थी तो ये लूप जस्ट यहां से लोड करके वापस यहां पे चेक होगा। अब x की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई है 23, तो 23 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। मैं लिख देता हूं 23 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो लूप के अंदर वाला कोड चलेगा। अब ये वाला कोड चल रहा है, x की वैल्यू अब कितनी है 23, मैं इसको कमेंट करके लिखता हूं, x की वैल्यू अब कितनी है 23 को मैं फिर 10 से मॉडुलस करता हूं, 23 मॉडुलस 10, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2.3, ठीक है, ओके। सॉरी 2.3 नहीं, रिजल्ट में 3 आएगा क्योंकि मैं मॉडुलस कर रहा हूं, भाग नहीं दे रहा हूं। जब मैं अगर मैं 23 में 10 का मॉडुलस करता हूं तो 2 बार पूरा भाग चला जाएगा और जो रिमाइंडर है वो 3 बच जाएगा, और जो 3 है वो r में जाके स्टोर हो गया है। तो मैं लिख सकता हूं r की जो वैल्यू है वो 3 हो गई है, ठीक है, ओके। अब ये लाइन ऑफ कोड चल चुका है। अब इसके बाद ये वाला कोड चलेगा। rev नाम के जो वेरिएबल में जो लास्ट टाइम डेटा रखा था वो कितना था 4, तो 4 इंटू 10 40 प्लस r की वैल्यू कितनी है 3, तो 40 प्लस 3 कितना हो गया 43, तो मैं लिख देता हूं 43। अब rev नाम के वेरिएबल में जो डेटा है वो कितना है 43, इसमें आके सेव हो जाए, क्योंकि इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का जो डेटा है या मैं कहूं रिजल्ट है वो है 43, और वो किस में जाके सेव हो गया है rev नाम के वेरिएबल में, ठीक है। अब x की वैल्यू लास्ट टाइम कितनी थी 23, ठीक है। अब मैं 23 यहां पे लिखता हूं और उसको 10 से भाग देता हूं। अब 23 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो जो रिजल्ट है वो आएगा 2.3, ठीक है। यहां पे मैं भाग दे रहा हूं, मॉडुलस नहीं कर रहा हूं। वहां मॉडुलस कर रहा था तो रिमाइंडर चेक कर रहा था, यहां पे मैं भाग देके जो रिजल्ट है उसका सिर्फ इंटीजर वाला पोर्शन चेक कर रहा हूं। तो जाहिर सी बात है लास्ट टाइम x जो था वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, तो हमने क्या किया था, सिर्फ इंटीजर वाला जो पोर्शन है वो x में सेव किया था या असाइन किया था। तो सेम उसी टाइप इस बार भी होगा, जो 2 है वो x में जाके रखा जाएगा, 0.3 को हम छोड़ देंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली छोड़ देता है कंपाइलर इसको। तो अब जो x की वैल्यू है वो हो गई है 2, ठीक है। लास्ट टाइम कंडीशन ट्रू थी, ठीक है। x की वैल्यू अब 2 हो गई है, यानी कि इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आया वो आया है 2। अब जो x में जो रिजल्ट है वो 2 जाके रखा गया है। लास्ट टाइम कंडीशन ट्रू थी तो ये लूप फिर से चलेगा। अब x की वैल्यू कितनी है 2, मैं लिख देता हूं 2 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है तो ये वाली लाइन ऑफ कोड चलेगा। अब x की वैल्यू कितनी है 2 है,
तो 2 को जब मैं 10 से मोडुलो करूंगा तो जो रिमाइंडर है वो 2 बच जाएगा मेरा। ठीक है, एक बार भी डिवाइड नहीं होगा 10 से, और जो मेरा रिमाइंडर है वो 2 बच जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू अब कितनी हो गई है 2। ओके, ये लाइन ऑफ कोड चल लिया है। ठीक है, अब लास्ट टाइम REV नाम के जो वेरिएबल था उसमें कितना डेटा सेव था 43 इंटू 10 430 आंसर प्लस R जो कि 2 है, 432 मेरा आंसर हो गया। देखिए लास्ट टाइम REV नाम के वेरिएबल में जो डेटा है वो कितना है 43, और एक्सप्रेशन में क्या लिखा है REV इंटू 10 यानी कि 43 इंटू 10 प्लस R, और R की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, हमने जस्ट अभी निकाल लिए। तो इस रिजल्ट को मैं कैलकुलेट करूं या मैं कहूं इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करता हूं तो मेरा रिजल्ट आता है 432। ठीक है, अब जो 4332 है वो किस में जाके सेव हो गया है रिवर्स नाम के वेरिएबल में। ठीक है, ओके, अब ये वाला कोड चल चुका है, अब ये वाला कोड चलेगा। तो x जो वेरिएबल है उसमें, या मैं कहूं x में रखा हुआ डेटा कितना है 2 है, जो कि ये रखा हुआ है। अब 2 को मैं 10 से डिवाइड करता हूं, 2 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 10 से। ठीक है, ओके, जो रिजल्ट है वो आएगा 0.2। ठीक है, अब x जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो सिर्फ वो 0 को अपने अंदर रखेगा, 0.2 को छोड़ देगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई है 0, मैं कमेंट करके लिख देता हूं 0। ठीक है, अब लास्ट टाइम कंडीशन ट्रू थी तो लो फिर से चलेगा, x की वैल्यू कितनी हो गई है 0, मैं लिख देता हूं 0। अब 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो गई है। ठीक है, अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये जो लूप वाला कोड है ये नहीं चलेगा, तो जो कंट्रोल है वो जस्ट यहां से जंप करेगा और यहां पे आ जाएगा। अब प्रिंट करता है इस लाइन ऑफ कोड से, क्या होगा प्रिंट होगा REV नाम का वेरिएबल। देखिए REV नाम का वेरिएबल, और REV नाम के वेरिएबल में क्या सेव है हमारा जो डेटा है, और वो डेटा क्या है 432 मीन्स जस्ट रिवर्स ऑफ 234। ठीक है, और इससे हमारा जो रिवर्स नंबर है वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, इस बार हम कुछ और नंबर डालकर ट्राई करते हैं। मैं कंपाइल कर देता हूं, फिर से रन कर देता हूं। मान लीजिए इस बार मैं 1 2 3 4 5 ये नंबर डाल के एंटर करता हूं, प्रेस 54321। देखिए ये एक नंबर है मैंने जो एंटर किया है, और उसका जस्ट रिवर्स होकर मेरे को आउटपुट में प्रिंट हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा और आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स में, या मैं कहूँ लॉजिक डेवलप करने की कैपेसिटी में कुछ इंक्रीमेंट हुआ होगा। धन्यवाद।